तनिषा, कैसे? आया था समझ में? हाँ। हाँ, फिर आया था। चलो देखो। ठीक है तो कुंदन, कल क्या बताया था मैंने? कल मैंने ये बताया था कि रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, समझना। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन क्या करेगा? अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल करता है। इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हम एक बार में नहीं करवा पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नेस्टेड लिस्ट दी। ठीक है, मैंने क्या दी? नेस्टेड लिस्ट दी। अब मैंने नेस्टेड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी, फिर उसके अंदर एक और लिस्ट बना दी, फिर एक लिस्ट और बना दी। तो ऐसे करके मैंने बहुत डीप नेस्टिंग कर दी उसकी। ठीक है, तो डीप नेस्टिंग कर दी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक के लिए लूप चलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा, फिर उसके, तो लूप मेरे अलग अलग लूप चलाने पड़ेंगे मेरे को। तो उस लूप के लिए मैं क्या करूंगा? मैं बार बार लूप ना चलाऊं, मैं एक ही लूप बनाऊं और उसके लिए एक फंक्शन बना दूं और उसको बार बार कॉल करता हूं, रिकर्सिवली कॉल करता रहूं। ठीक है, तो रिकर्सिवली जब मैं उसको बार बार कॉल करता रहता हूं तो रिकर्शन फंक्शन चलता है। तो रिकर्शन फंक्शन क्या करता है? तो रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन अपने आप को कॉल करते रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब उस जैसे डीप नेस्टिंग से आपको एक उसको फ्लैटन करवाना है, तो फ्लैटन करवाने के लिए बार बार आप क्या करोगे? उसी लूप को कॉल करते रहोगे। ठीक है, तो लूप को कॉल करने के लिए एक आप फंक्शन बनाते हो। यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ता है? एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। याद रखना, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। हमें पता है कि पाइथन के पास बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। कोई एक बिल्ट इन फंक्शन बताओ, कोई भी एक बिल्ट इन फंक्शन बता दो। बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन किसी भी फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, ऐसे फंक्शन मतलब उस फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम कोई वैल्यू डालते हैं और वो हमें ट्रांसफॉर्म करके दे देता है कोई चीज। सम फंक्शन हो गया। ठीक है, लेंथ होगी, लेंथ फंक्शन हो गया। काउंट फंक्शन हो गया आपका। लोअर फंक्शन हो गया आपका। एनुमरेट फंक्शन आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए। फंक्शंस क्या करते हैं? कभी भी आपने मैथ में अगर पढ़ा होगा तो मैथ में हम फंक्शंस बोलते हैं, एफ और एक्स बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बोलते हैं हम, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब एफ एक्स में क्या है मतलब? एफ एक्स क्या, y क्या है? हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स बोलोगे तो मतलब कोई भी फंक्शन। अब y इक्वल्स टू हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला तो यानी कि y हमारा क्या होगा? x का फंक्शन होगा। यानी कि y में अगर मैं x की कोई वैल्यू डालता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब उस फंक्शन के अंदर में अगर मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू वन डाल दिया, मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू वन डाल दिया, तो y कितना बन जाएगा? y मेरा बन जाएगा। तो मतलब किसी की चीज को ट्रांसफॉर्म करवाना, कोई फंक्शन ऐसा होता है फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? बिल्ट इन फंक्शन बनाएंगे। तो जैसे हम पाइथन में, मतलब हम जैसे हमारा बिल्ट इन, पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो हम क्या करेंगे? कस्टमाइज फंक्शंस बनाएंगे। तो कस्टमाइज फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ कीवर्ड आपका किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और फंक्शन आपने डिफाइन किया डेफ कीवर्ड यूज करके, फिर आप उसके बाद लिखोगे फंक्शन का नेम। क्या लिखोगे? फंक्शन नेम। आप लिखोगे फंक्शन का नेम लिखोगे। तो आपने कोई भी फंक्शन का नेम लिखोगे और उस फंक्शन नेम में, उस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर पास होंगे, उस पैरामीटर को आप इस फंक्शन नेम के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर आप जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे, आप किसी भी फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या होता है? जो ये आपने ये फंक्शन नेम लिखा, तो आप ये क्या करोगे? फंक्शन नेम लिखोगे। ठीक है, फंक्शन नेम लिखोगे और आप एक पैरामीटर पास, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट दिया तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक पैरामीटर दे दोगे। जैसे आपने उसमें बोला 10, तो वो क्या करेगा? उस फंक्शन में 10 को ले लेगा और 10 को लेके फंक्शन के अंदर हम अलग अलग मेथड्स बनाते हैं। फंक्शन क्या है? एक मेथड ही बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? एक रूल्स लिखेंगे। अगर फॉर लूप चला दिया, इफ कंडीशन लगा दी, तो जैसे हम फॉर, कुंदन समझ में आ रहा है? तो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम कोई भी कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं और उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और फंक्शन को कॉल करके कोई हम वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू उस फंक्शन के अंदर जाएगी और फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन परफॉर्म करके जो भी फंक्शन रिटर्न करना है तो वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज किया हमने, फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन के अंदर कोई भी कंडीशन होती है वो कंडीशन मेंशन करी हमने, उस कंडीशन को अंदर कंडीशन को मेंशन करेंगे और फिर हम क्या करवाएंगे? रिटर्न करवाएंगे।
करवाएंगे, जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे, जो भी रिटर्न रिटर्न एक्स करवाना है, वाई करवाना है, जी करवाना है वो। तो फंक्शन में हमने पहले कैलकुलेट किया, जो भी हमारा आउटकम आया वो हमने इस रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न करवा दिया, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो हमें फंक्शन के इस आउटपुट में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तनिषा, दीपक, आप लोग यस। को समझ में यस आया ये सर। बात? ठीक है। यस तो सर। ऐसे ही देखो फंक्शन बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बिल्ट इन हम एक कस्टमाइज फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को बार बार हम क्या करते रहेंगे कुंदन, कॉल करते रहेंगे, रिकर्सिवली उस चीज को हम कॉल करते रहेंगे। रिकर्सिवली कॉल करने पे क्या होगा, बार बार उस फंक्शन को चलाएगा, तब तक हम चलाएंगे जब तक का हमारा आउटपुट ना आ जाए। आउटपुट एक हमारा, अब आउटपुट आने के लिए यहाँ पे कुछ चीज होती है, मैंने आप लोग को बताया था, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। एक बड़ी प्रॉब्लम को पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर देंगे, और उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको जब यहाँ पे बताया था, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो आप कैसे करोगे, लीफो के तरफ कर, लीफो की तरह करोगे। लीफो होता है आपका, LIFO होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो मैंने बोला था एक स्टैक बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एक स्टैक बनाएंगे, और उस स्टैक में हम वैल्यूज को ऐड, हम तो जो फंक्शंस हैं उसको ऐड करते रहेंगे। जैसे हम पहला फंक्शन डालेंगे, हम यहाँ पे को बना देगा वो, फिर हम दोबारा फंक्शन, जब हम दोबारा फंक्शन चलाएंगे तो वहां पे कुछ रिटर्न करेगा, फिर कुछ रिटर्न करेगा, फिर कुछ रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को सॉल्व करेगा, जैसे ही फिर हमें एक हम बेस कंडीशन बनाते हैं, और बेस कंडीशन जैसे ही हम बनाते हैं, तो बेस कंडीशन जैसे ही हमें मिलती है, तो बेस कंडीशन जैसे ही हमें मिलेगी तो वो पहला वाला सॉल्व होगा। ठीक है, पहला वाला कंडीशन यहाँ पे सॉल्व होगी, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको, रिजल्ट को लेके दूसरी वाली कंडीशन सॉल्व होगी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए तीसरी कंडीशन सॉल्व होगी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको लेके हम चौथी कंडीशन सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोग के? क्वेश्चन से छोटा सा एग्जाम क्वेश्चन छोटे से एग्जांपल से बताऊं ना? ठीक है, ये समझाता हूं मैं आपको। मैंने कल जैसे आपको बताया, ठीक है, तो ये आपका समझ में आया। और देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो समझो कि छोटी छोटी बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फैक्टोरियल हम करवा सकते हैं, फिबोनाची सीरीज हम करवा सकते हैं। फिबोनाची सीरीज हमारा, देखो ये सीरीज होती है फैक्टोरियल, हमने फिबोनाची सीरीज होती है, कल मैंने बताया था। अगर मेरा जीरो है, 0 1, अब पहले प्रीवियस दो नंबर्स का सम करके हम एक नया सम बनाते हैं, फिर उसके प्रीवियस 2 का सम करके फिर एक नया बनाएंगे 2, फिर उसके प्रीवियस का 2 करके सम करके हम बनाएंगे एक नया, और फिर उसके प्रीवियस का, ऐसे करके हम एक सीरीज बनाते हैं कि वो बताता है जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा सम ऑफ द प्रीवियस लास्ट 2 नंबर। ठीक है, जो लास्ट 2 नंबर्स होंगे, जो प्रीवियस 2 नंबर्स होंगे, उनका वो सम करवाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग के? ठीक है, तो आपका जो ट्री हो गया, ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल हो गया, जो आपका ट्री और ग्राफ ट्रेवर्सल होता है, वहां पे को आप इसको यूज करोगे। ट्री और ग्राफ, ट्री ग्राफ में मतलब आपने क्या, एक आपका पहले था, उसके आपके 2 आउटकम्स आए। ठीक है, उसके आपके 2 आउटकम्स बने, फिर उस 2 आउटकम्स के भी आपके 2 आउटकम्स बने, तो ऐसे करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब आपको ट्रेवर्सलिंग करानी है, ट्रेवर्सल कराना है, ट्रेवर्सल तो पता है ना आपको, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ट्रेवर्सल अगर ट्री लाइक स्ट्रक्चर है या फिर ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहां पे को आपको ट्रेवर्सल करवाना है, तो वहां पे आप रिकर्शन यूज करोगे। ठीक है, आप कहीं पे को डिवाइड एंड कनकर वाला एल्गोरिथम्स होंगी, तो वहां पे को आप रिकर्शन यूज करोगे। ठीक है, ट्री में यूज करोगे इसको, ग्राफ ट्रेवर्सल में यूज करोगे। अब अभी जब आप डीएसए पढ़ते हो ना, तो डीएसए में एक ट्री होता है। ठीक है, ट्री से कोई क्वेश्चंस आपको ट्री से सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री बनाओगे। ठीक है, तो डिसीजन ट्री बनाना होगा, तो डिसीजन ट्री में वहां पे आप नोड्स बनाते हो, अलग अलग नोड्स बनाते हो, तो वहां पे को रिकर्शन का यूज होता है। वो डीएसए का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे फंक्शंस वगैरह आपको समझ में आ गया कि फंक्शंस कैसे बनाने हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, डेफ कीवर्ड यूज करना है, फंक्शंस क्या करता है, फंक्शंस को कैसे कॉल करोगे, फंक्शंस में कैसे वैल्यूज डालोगे, ये चीज आपके बेसिक आपको क्लियर हुए ना अभी? ठीक है, और अभी आगे जाके मैं एक बार और फंक्शंस आपको अच्छे से फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ा दूंगा, बट आपको अभी यहाँ पे फंक्शन बताया, इसमें कोई डाउट है?
ठीक है, तो देखो अब होता क्या है यहाँ पे को हमने क्या है एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड यूज करके एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक पैरामीटर्स करके मैंने एक ये आर्ग्यूमेंट डाल दिया। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक क्या होता है, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, इसको मैंने आर्ग्यूमेंट डाले। किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो वो हम पहले ही उस वैल्यू को हम सेट करवा देंगे, यहाँ पे को एज एन आर्ग्यूमेंट सेट करवा देंगे। उस फंक्शन नेम के अंदर हम उस आर्ग्यूमेंट को सेट करवा देंगे। किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो कोई वैल्यू के साथ कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का काम ही है कि हम वैल्यू डालो और उसको हमें आउटपुट देते। फंक्शन का काम क्या है, उसके फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डाले और फंक्शन हमें कोई आउटपुट दे दे। ठीक है, तो फंक्शन के पैरामीटर हम डालेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट सेट कर देंगे कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर हमें और आर्ग्यूमेंट चाहिए तो कॉमा सेपरेटेड करके हम आर्ग्यूमेंट 1 फिर आर्ग्यूमेंट हम 2 कर सकते हैं। फिर ऐसे हम कॉमा सेपरेटेड करके अलग अलग पैरामीटर सेट करवा सकते हैं थ्रू एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर हमने वहां पे एक कंडीशन दी। हमें जब भी हमें रिकर्शन बनाना होता है तो मैंने कल आपको बताया कि हमें एक बेस कंडीशन देनी होगी। क्या देनी होगी, बेस कंडीशन देनी होगी। तो हमें बेस कंडीशन देने के लिए हमें कोई भी हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं, और अगर वो बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा और हमें एक रिजल्ट रिटर्न मिल जाएगा, एक रिटर्न मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। उसी रिजल्ट को हम यूज करते करते हम लीफो में फर्स्ट वाले जो लास्ट में जो हमारा फंक्शन बना था उस फंक्शन के लिए हम उसको उस वैल्यू को डालेंगे। फिर उसकी वैल्यू को जो आएगा फिर वो नेक्स्ट आउटपुट में जाएगा। फिर ऐसे करते 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 मैंने आपको बताया था स्टैक आपका सॉल्व होता रहेगा। स्टैक आपका क्या होता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, तो बेस कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर आपको बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रिकर्शन क्या चलेगा, अनलिमिटेड टाइम्स रिकर्शन कॉल होता रहेगा, यानी कि फंक्शन कॉल होता रहेगा। रिकर्शन आपका एक लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो आपका बेस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए आपको एक बेस कंडीशन देनी ही पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखो फिर क्या होता है। ये आपका सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को आपने कल नोट कर लिया था, तनीषा दीपक नोट कर लिया था ना आप लोगों ने। यस सर। धीरज नोट किया है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन में मैंने क्या लगाया, इफ कंडीशन में मैंने बेस कंडीशन लगाई है। बेस कंडीशन मिलते ही आपका रिकर्शन स्टॉप हो जाता है, और अगर बेस कंडीशन नहीं मिली तो एल्स कंडीशन चलाता रहेगा, वो रिकर्सिव फंक्शन करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक रिकर्सिव केस है, रिकर्सिव केस एल्स वाला पार्ट है, और आपका बेस केस है वो आपका इफ वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपका रिकर्सिव फंक्शन कंटेन्स टू की पार्ट्स, दो की पार्ट्स हैं आपके। आपका एक बेस केस है, बेस केस इफ वाले में आ गया, रिकर्सिव केस है वो एल्स वाले में आ गया। ठीक है, तो बेस केस आपका स्टॉपिंग कंडीशन होती है दैट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट रिकर्शन। ठीक है, तो इनफाइनाइट रिकर्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए हमारा बेस केस लगाते हैं। ठीक है, तो बेस केस आपका क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन है। स्टॉपिंग कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द इनफाइनाइट रिकर्शन। तो इनफाइनाइट रिकर्शन से बचाने के लिए आपका क्या करेंगे, बेस कंडीशन लगाएंगे, वो स्टॉपिंग कंडीशन है। और रिकर्सिव केस आपका पार्ट ऑफ द फंक्शन वेयर इट कॉल्स इटसेल्फ। जब पार्ट ऑफ द फंक्शन बोलेंगे जहां पे वो अपने आप को कॉल करेगा विथ मॉडिफाइड पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन कॉल करता है तो यहाँ पे हम मॉडिफाइड पैरामीटर्स डालेंगे। इस फंक्शन में जो ये पैरामीटर हमने सेट किए हैं वो आपका मॉडिफाइड पैरामीटर के थ्रू सेट होगा। मतलब फिर आपका जो जब दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो उसमें आप क्या जाएंगे, पैरामीटर्स कैसे जाएंगे, मॉडिफाइड पैरामीटर्स जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, रिकर्सिव केस उस पार्ट में आपका फंक्शन, रिकर्सिव पार्ट ऑफ द फंक्शन वेयर इट कॉल्स इटसेल्फ विथ मॉडिफाइड पैरामीटर्स। ठीक है, तो क्या करेगा, जब रिकर्सिव फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो मॉडिफाइड पैरामीटर्स के साथ कॉल होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोग के। अब देखो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि आपको एक फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे करोगे, आप एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाओगे। आप एक पहले भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए, रिकर्सन के लिए आप एक पहले फंक्शन बनाओगे। तो एक फंक्शन बनाओगे,
फैक्टोरियल बनाओगे और उसमें एक पैरामीटर डालोगे, n पैरामीटर डालोगे, ठीक है। आपने फिर आप एक बेस कंडीशन बनाओगे कि बेस कंडीशन अगर आपका फैक्टोरियल 0 तक पहुंच गया, आपका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 के बाद फिर 0 आता है, अगर आपका 0 तक पहुंच गया, अगर 0 पहुंच गया तो बेस कंडीशन आ जाएगी, बेस कंडीशन में 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आपका रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो एल्स कंडीशन चलते रहेगी, एल्स कंडीशन चलते रहेगी, अगर आपका n 0 नहीं है तो एल्स कंडीशन चलेगी, और एल्स कंडीशन कब तक चलेगी, n मैंने 5 दिया तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल, अब यहाँ पे नया पैरामीटर चला जाएगा, n माइनस 1 चला जाएगा, ये फैक्टोरियल दोबारा से फंक्शन को कॉल करेगा, और उसमें जो अपडेटेड पैरामीटर है n माइनस 1, उस पैरामीटर को लेके उस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर आपको फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर आपका एल्स वाला चलेगा, ऐसे करके रिकर्शन चलता रहेगा। रिकर्शन चलता रहेगा मतलब कि लीफो में मैंने आपको बताया था कि पहले क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका चला जाएगा 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि दोबारा से फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करना है, जो भी फंक्शन का रिटर्न है आपका n माइनस 1 का जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न होगा वो आएगा मेरे को, फिर उसके लिए फिर वो दोबारा से, अब यहाँ पे n माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 भी आपका 0 नहीं है, फिर दोबारा से एल्स कंडीशन चलेगी, फिर आपका एल्स कंडीशन चलेगी, तो एल्स कंडीशन में आपका क्या आएगा, 4 इंटू, फिर 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न आएगा, यहाँ से भी कोई रिटर्न आएगा, कौन से के लिए रिटर्न आएगा आपका, आपका यहाँ पे कितने के लिए आएगा, यहाँ पे 4 के लिए रिटर्न 4 के लिए आएगा, फिर ये रिटर्न 3 के लिए आएगा, ठीक है। n माइनस 1 3 हो जाएगा, फिर दोबारा से फैक्टोरियल में जाएगा, फैक्टोरियल फंक्शन में देखेगा n3, अब n3 है नहीं तो ये फिर दोबारा l चलाएगा, फिर एक और लूप, एक और बन जाएगा, फिर 3 इंटू आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न आपका आ जाएगा, रिटर्न 3 इंटू रिटर्न 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू रिटर्न 2 हो जाएगा। मतलब सर ये करता है, लास्ट वाले को इन करता रहेगा, फर्स्ट वाले को बाहर आउट करता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सर एन की जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। n की जगह, ये जो फैक्टोरियल एन है, हाँ डिफाइंड फैक्टोरियल, हाँ n की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना, फैक्टोरियल कभी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करोगे, फंक्शन लोगे, तो फंक्शन लोगे और फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करने का मतलब उस फंक्शन का नेम लिखोगे, और फंक्शन नेम लेके अंदर एक वैल्यू पास करोगे, तो ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ, एंड में चला गया, फंक्शन के अंदर चला गया, फिर वहां पे रिकर्सिवली वो कॉल होता जा रहा है, ठीक है, समझो। यहाँ पे फिर उसके बाद 3 के बाद फिर एक स्टैक में फिर क्या चला जाएगा, अब 2 चला जाएगा, फिर 2 इंटू, फिर जो रिटर्न आएगा, रिटर्न किसके लिए आएगा, 1 के लिए आएगा, रिटर्न 1 के लिए आएगा, ठीक है। अब रिटर्न 1 के लिए आएगा, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल करेगा, इफ में देखेगा, इफ वाली कंडीशन नहीं हुई, एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा, एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा, तो एल्स वाली कंडीशन पे क्या होगा, 1 इंटू रिटर्न, अब यहाँ पे देखो रिटर्न किसके लिए, 0 के लिए रिटर्न होगा, अब जैसे ही 0 आया एन हमारा 0 हुआ, तो ये वाली इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिकर्शन यहाँ पे बेस कंडीशन हुआ, बेस कंडीशन हुआ तो रिकर्शन स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब वो रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ के लिए बेस कंडीशन से जो हमारा यहाँ पे से बेस कंडीशन 0 के लिए जो मेरा 1 रिटर्न होगा, उस रिटर्न को मैं इसमें डालूंगा, फिर इसका जो मेरा आउट इसका होगा, ये मेरा इसके लिए रिटर्न बनेगा, समझ रहे हो कुंदन, देख रहे हो ना। फिर 2 का जो रिटर्न होगा वो इसका रिटर्न आ जाएगा, फिर इसका जो रिटर्न होगा वो इसके लिए आ जाएगा, फिर इसका जो रिटर्न होगा वो इसके लिए आएगा, फिर इसका जो रिटर्न होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो ऐसे ही हमारा 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। ये मैंने कल आपको बता दिया था, आज रिवाइज भी करवा दिया। अब आप नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला आप लोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप बताओगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा, और एक बार आप खुद से करके देखोगे। क्या, छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो है, हाँ इजी क्वेश्चन ही तो है, इजी नहीं है। तो फिबोनाची, देखो फिबोनाची क्या है, फिबोनाची आपका एक एक आप उसमें कंडीशन ही तो ऐड कर रहे हो। पहले ये पूरा सही से मतलब करते करते समझ जाए तो किससे क्या ये समझ में आया, फैक्टोरियल वाला खुद से करके देखो, फैक्टोरियल वाला खुद से करके देखो, बिना बिना कॉपी पेस्ट किए, बिना देखे खुद से करो, पर बिना देखे किया, समझ में आया ना वो। तो उसमें अब इसमें क्या क्या मतलब क्या सोच रहे हो कि क्या बताओ, मतलब जैसे या कैसे बताओ बताओ बताओ।
जैसे आगे में 2 नंबर को ऐड करना है हाँ तो उसका कैसे करेंगे? वही तो है, 2 नंबर को ऐड ही तो करना है, रिकर्सिवली ऐड करना है। 2 नंबर को रिकर्सिवली तो ऐड कर रहे हैं, फिबोनाची से डर क्यों रहे हो? 2 नंबर को हम रिकर्सिवली तो ऐड कर रहे हैं, एक नंबर के बाद फिर दूसरा नंबर ले रहे हैं, फिर उसको रिकर्सिवली ऐड करते जा रहे हैं। कि आप एक ऐसे बनाओ, एक नंबर आया, दूसरा नंबर आया, ठीक है, वो दोनों नंबर को आप क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। बनाओ, ऐसे बनाओ कि 2 नंबर को आप रिकर्सिवली ऐड करते जा रहे हो। मैंने सिंपल 2 नंबर को ऐड किया है। हाँ सिंपल 2 नंबर, अब यहाँ पे सम थोड़ी ना करोगे, अब रिकर्सिव फंक्शन पढ़ रहे हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे आएंगे ना। अब ये सोचना पड़ेगा, इनिशियलाइज करो, पहले 2 नंबर को इनिशियलाइज करो, ठीक है, फिर इनिशियलाइज करो, 2 नंबर को इनिशियलाइज करो। तनिषा, यस दीपक, यस। दीपक, ए और बी देख रहे हाँ हैं। जी सर। कर रहे हो? समझ में आ रहा है? कर रहा। तनिषा, दीपक, हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ ठीक है। देखो पहले एक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, एक फंक्शन बनाओ, क्या बनाया? डेफ नम ए डेफ नम ए नम ए बी बनाया। चलो, क्या आपने क्या बनाया? सर मैंने वेरी सिंपल अलग अलग फंक्शन मत बनाओ, कोई एक फंक्शन बनाओ, फिबोनाची फंक्शन बनाओ। फिबोनाची लिखो उसका नाम, FIBONACCI, फिबोनाची लिखो, FIBO NACCI, ठीक है। अब मैंने बताया, मैंने क्या बोला, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है समझना। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। अब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे हम, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या देंगे, ए आर्ग्यूमेंट दे दिया हमने, ठीक है। और अब कॉलन लगाना जरूरी है, इंडेंटेशन। अब फंक्शन के अंदर आप लिखोगे, जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे फंक्शन के अंदर आप लिखोगे। अब मैंने आपसे बोला कि फिबोनाची सीरीज निकालनी है हमें, कितने, 10 नंबर्स की सीरीज निकालनी है। 10 नंबर मतलब 10 मतलब 10 सोचो, 10 तक सोच लिया, ठीक है, चलो 10 तक ही करते हैं अभी हम, ठीक है, 10 तक करनी है। अब 10 तक करनी है तो इनिशियलाइज कहाँ से करोगे, 0 से इनिशियलाइज करोगे। 0 से मतलब आपने बोल दिया इनिशियलाइज 0 से करोगे, तो एक वेरिएबल लोगे आई, उसको आप 0 करोगे, I0 इनिशियलाइज करोगे, किया आपने। अब I0 करोगे, अब 0 में मैं क्या करते रहूंगा, एक एक ऐड करते रहूंगा, +1 करते रहूंगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ I इजिकल्स टू I+1 कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, I इजिकल्स टू I+1 कर सकता हूँ। ये दूसरा होगा। ये दूसरा वाला I बन गया मेरा, ठीक है। अब या फिर ये मेरा I=I+1 ऐसे बनता रहेगा, या फिर मैं इसको J कर लूँ, ठीक है, ऐसे कर लूँ। अब मुझे फिर क्या करना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, I+J करना है, फिर मुझे एक नया नंबर लेना है I+J, ये लेना है ना, ठीक है। मैं इसको J=I+J कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, हाँ सर। J=I+J, J में वो अलग अलग वैल्यूज स्टोर करता रहेगा, ठीक है। I+J, J=, मैंने क्या बोला, J को भी इनिशियलाइज अगर मैंने करा तो J=I+1, फिर मैंने J=I+J करा, ठीक है। अब ऐसे करते रहूंगा, इसको रिकर्सिवली कॉल करते रहूंगा मैं, इसको मैं क्या करते रहूंगा, रिकर्सिवली कॉल करते रहूंगा। आई को भी अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, आई को मैं क्या करते रहूंगा, आई को मैं अपडेट करता रहूंगा, और जे को भी मैं अपडेट करता रहूंगा। कर सकते हो कुछ, कुछ ऐसा फंक्शन लगा सकते हो, दीपक, तनीषा? सर पता उसमें नहीं सर, ट्राई कर सकते हैं। करो एक बार, ट्राई करो, तनीषा, दीपक एक बार ट्राई करो। एल्स इफ कंडीशन में रखना, इफ कंडीशन में, अगर इफ कंडीशन में कहां पे फैक्टोरियल n अगर 10 हो गया, तो आपका रिटर्न क्या करवाएगा, वहां पे एक f=n, तो वहां पे रिटर्न लिख देना। और एल्स में, तो एल्स में अगर एल्स नहीं है, एल्स चलेगा तो आपका क्या रिटर्न करवाएगा। इफ कंडीशन में आप बेस रखोगे, एल्स कंडीशन में आप रिकर्शन वाला वो लिखोगे, कंडीशन लिखोगे। और रिकर्शन में आप फैक्ट उसको कैसे कॉल करोगे, रिकर्सिवली कॉल करोगे। थोड़ा सा बस सिंटेक्स से थोड़ा, मतलब अगर नहीं भी करोगे कोई फंक्शन, अगर आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बस ये करो कि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आप बेस कंडीशन लगा रहे हो, कहाँ पे आप ये लगा रहे हो।
पी इंटू फिबोनाकी। तनिषा, ये तो आपने फैक्टोरियल ही निकाल दिया। देखो जो आपने यहाँ पे कंडीशन रखी है ना तनिषा, पी इंटू फैक्टोरियल, ये वाला पी इंटू फेबोनाकी, ये n-1, ये तो आपका सेम ही आपने कंडीशन रख दी जो आप फैक्टोरियल में लगा रहे थे। इस कंडीशन को कुछ चेंज करो, इस कंडीशन को चेंज करो, और ऊपर इफ वाली कंडीशन को भी देखो कि क्या लगा सकते हो फिबोनाकी में। दो नंबर इनिशियलाइज करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद हम करते हैं, करने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। बस इतना हिंट है कि आपको आई और जे दो वैल्यूज लेनी है दीपक। कर रहा हूँ। हम्म। अब मैंने n=10 दिया ना, मैंने n=10 दिया, तो कहां से चलेगा रिकर्शन, कहां से चलेगा, मतलब रिकर्शन फंक्शन कहां से चलेगा, n से चलेगा ना। n से पीछे तक चलेगा, कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा हमारा, 0 तक जाएगा। ठीक है, 10 और 10 से पहले वाला सम, 10 से पहले मतलब क्या, हमें 10 तक चलाना है ना, तो हमें आई 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 10 तक हमें ले जाना पड़ेगा। हाँ, रिटर्न पहले प्रीवियस दो के रिटर्न करवाएंगे सम, प्रीवियस दो आई और जे का सम करवाते रहेंगे। आई को भी हम बढ़ाते रहेंगे, जे को भी हम बढ़ाते रहेंगे। जे हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा बढ़ते रहेगा, +1 से बढ़ेगा, आई +1 से बढ़ेगा, और जे हमारा आई के और पिछले वाले जे का सम हो जाएगा। A=10, बट फिबोनाकी में तो आपका 10 ही रिटर्न, 0 रिटर्न हुआ ना। सर वो मैंने उस पर 10 अभी प्रिंट करवाया है। हम्म, क्या 10 प्रिंट करा है ना। 10 प्रिंट करवाया। ठीक है, देखो आपने अच्छी समझा, ये चीजें देखी आपने कि आपने ए को स्टार्ट करवाया, फिबोनाकी ए दे दिया, फिबोनाकी आपने ए दिया, ठीक है, ये फंक्शन बनाया, इफ लगाया, रिटर्न आपने क्या कराना है, 0 कराया, ठीक है। अब उसने क्या करा है, लास्ट में रिटर्न 0 करा दिया, बट आपने एल्स कंडीशन में यहाँ पे रिकर्शन यूज ही नहीं किया कहीं पे को। फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल भी तो करोगे, उस रिटर्न फंक्शन एल्स में आप रिटर्न लिखोगे, और रिटर्न में आप बताओगे कि कहाँ पे को आपको रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है। रिकर्सिवली कॉल करना है, i+j, जो j=i+j है, उसको रिकर्सिवली कॉल करके देखो एक बार। रिटर्न में रिटर्न करो, और फिर उसके बाद एक नया नया पैरामीटर्स अपडेट करते जाओ। रिटर्न करो, और उस फैक्टोरियल उसका ना, उसमें हम क्या करोगे, i+j जो पहले वैल्यू है, पहले वैल्यू क्या है आपकी, आई है ना, पहले आपकी वैल्यू क्या है, आई है, आई है। फिर आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड क्या करोगे, फैक्टोरियल करोगे। फैक्ट मतलब वो जो फिबोनाकी है, जो फिबोनाकी आपने जो फंक्शन बनाया वो करोगे, और उस फिबोनाकी फंक्शन में जो आप अपडेटेड पैरामीटर दोगे, अपडेटेड पैरामीटर क्या होगा, वेटेड सर ये होगा ना, j=i+j। हाँ, जो पिछले दो वाले दो का सम। जो लास्ट वाला हमने दिया हाँ कि आई में उसकी वैल्यू, आई और प्लस जे की वैल्यू दोनों। हाँ, उस उन दो वाले का सम। दीपक हुआ, नो। तनीषा, सर। कुछ थोड़ा बहुत मतलब हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है, क्या 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 चीजें होने की कोशिश हो रही है। सर मेरे को ना एल्स वाली में रिटर्न कराना वो समझती। चलो अब ऐसा करो, फॉर लूप चला के करो तो एक बार, फॉर लूप चला के मुझे दो दो के सम निकाल के दिखाओ, फॉर लूप चला के करो। हाँ तो एल्स बना दें। हाँ, फॉर लूप चलाओ बस, फॉर लूप चलाओ, और ऐसे सम निकाल के दिखाओ मेरे को। अगर फंक्शन ही हटा देता है ऐसे फंक्शन हटा के वैसे फॉर लूप चलाओ।
तनिषा, दीपक, यस सर। हुआ? नहीं सर, आप फोर लूप से कह रहे हो, फोर लूप से कर रहे हो। फॉर लूप से करो।
हुआ दीपक, तनिषा? नो। फॉर लूप से भी नहीं हुआ? दो वैल्यूज को इनिशिएट करके करो। पहले एक वैल्यू 0 लिख लो, दूसरा 1 लिख लो, फिर उसको इनिशियलाइज करके करो। एक वैल्यू 0, एक को 1। फिर अपडेट, फिर वैल्यूज को अपडेट करते रहो फॉर लूप करके। सर हो गया। हाँ, हो गया सर। दिखाओ। स्क्रीन शेयर करनी है सर या कोड पेस्ट करूँ चैट में? कोड कोड चैट में। हुआ? तनिषा का हो गया? सर देख लो, पता नहीं है कि ठीक है गलत है। अच्छा ठीक है। 1, नहीं तनिषा, 0 फिर उसके बाद 1, फिर 1 का 1 + 1 2, 2 + 1, फिर ऐसे करके होना चाहिए। आउटपुट ऐसे आना चाहिए था। 0, फिर उसके बाद 1, फिर इसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13, ऐसे करके, मतलब यहाँ तक का। हुआ? इससे ये नहीं रही। हाँ, ये तो मीटिंग से अच्छा अच्छा। For I in range n, C n, C equals to a plus b। देखो फॉर लूप में ना, सॉरी, फॉर लूप में उसको बार बार आप असाइन करते रहोगे, रीअसाइनमेंट चलाते रहोगे बार बार वैल्यूज को। फॉर लूप के अंदर ही रीअसाइनमेंट चलाओगे, जो C इक्वल्स टू a प्लस बी, उसको आप बार बार रीअसाइनमेंट चलाते रहोगे। करें फिर एक बार देखें। देखो, एक वैल्यू, दो वैल्यू इनिशियलाइज करो, फिर उन वैल्यूज को एक फॉर लूप चलाओ, उन वैल्यूज को आप बार 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 रीअसाइनमेंट करते रहो, और वैल्यूज को एक ही जगह, जो मेरा आई है, ठीक है, मेरा आई है, आई में मैं पहले 0 रखूंगा, जे में मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा रेंज ऑफ
10 तक मैं वॉल्यूम चला दूंगा, ठीक है। फिर आई में रेंज में पहले आई में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई में 0 आएगा तो मेरा क्या, आई और 0, पहले मैं क्या करूंगा, आई को मैं लूंगा 0 और जे को मैं लूंगा क्या, 1 लूंगा ना। तो मैं उसमें क्या करूंगा, आई को 0 करूंगा और जे को 1 करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो जे है, जे में मैं क्या कर दूंगा, 0 + 1 कर दूंगा। आई बात समझ में। और जो पहले की जो जे की वैल्यू थी वो आई में डालूंगा। आई में जो वैल्यू, जो जे में वैल्यू आएगी वो आपकी आई प्लस जे आएगी, और जो जे में वैल्यू आएगी वो आई आ जाएगी। वो जे, जो आई में आएगी वो जे आएगी, और जे में आपका आई प्लस जे होगा। सर जैसे कंडीशन में मिला हुआ जे में आपका आई, नहीं नहीं, तनीषा ने, फॉर आई इन रेंज 0, 10, 2, हाँ 10 फॉर जे इन रेंज आई, आई प्लस 7। रेंज, मतलब तनीषा ने यहाँ पे 2 क्यों लिया, मुझे ये समझ में नहीं आया। सर देखो दूसरे सर वो for जंप करवाने के लिए आप बोलते हो ना, स्टेप के लिए, तो इसलिए लिया था। दूसरे वाले में बिना स्टेप के भी किया है। हाँ तो मतलब स्टेप लेना क्यों चाह रहे हो, लेने से क्या होगा। आप तो एक एक नंबर आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, उसको आगे एक एक नंबर आगे बढ़ाना है, एक एक नंबर आगे नहीं बढ़ाना है, प्रीवियस 2 के सम करने हैं, प्रीवियस 2 के सम करने हैं। ये भी हो गया सर, भेजो। भेजो। सर इसका भी आउटपुट गलत आ रहा है, 1 मिनट। दीपक हुआ। नो सर। नहीं हुआ। नो सर। रिकर्स वो तो करो, नहीं वैल्यूज को असाइनमेंट तो करो, असाइनमेंट तो करो, उसमें दोबारा री असाइनमेंट करो वैल्यूज का। सर देखना भेजा है। हम्म। बट आपने हमें 2 लूप क्यों चलाए। 2 लूप नहीं चलेंगे सर। हम्म। ठीक है फॉर सर एक्स। मेरा। सर एक ग्रुप से भी तो होता है ना सेम। हम्म। ठीक है। देखो, आपका ये गलत, यहाँ पे ना आपने एक्स गलत लिया हुआ है वहां पे को। देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या मैंने ए इक्वल्स टू क्या लिया, ए 0 लिया मैंने, और बी इक्वल्स टू क्या लिया, 1 लिया मैंने, ठीक है। अब मैं ले ला, मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज करता हूं मैं। अब मैं लूप क्यों चला रहा हूँ बताओ, फॉर आई इन रेंज 10, लूप क्यों चलाया मैंने, क्यों चलाया, क्योंकि मतलब पहली बार मैं उन दोनों का सम करवाऊंगा,
पहली बार सम करवाऊंगा मैं उनका। पहली बार सम कैसे करवाऊंगा? अब मैं पहली बार सम कैसे करवाऊंगा कि मुझे उन दोनों का सम करवाना है, ठीक है। अब मुझे उन दोनों का सम करवाना है। सम करवाना है क्या? ए प्लस बी करवाना है। ए प्लस बी करवाना है। अब ये ए प्लस बी जो होगा वो दूसरे वाले के लिए फिर क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी क्या बन जाएगा दूसरे वाले के लिए? देखो, ये जो 0 और 1 है, ये है मेरा ए, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। और ये 1 मेरा क्या है? बी है। ये 1 है, ये बी है ना। अब मैं क्या करूंगा फिर उसके बाद जब मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा लूप, तो लूप में मुझे ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो मेरा ये क्या बन जाएगा? ये मेरा ए बन जाएगा। और ये मेरा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ये मेरा बी बन जाएगा। मतलब कि जो मेरा पहले बी था, जो मेरा बी था, वो मेरा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी कि जो मेरा पहले बी था वो ए बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा बी है, ठीक है, तो बी में क्या, जो मेरा ए है, जो मेरा ए होगा, जो मेरा अब नया वैल्यू आएगी ना, जो ए होगी, देखो, जो मेरा पहले बी था वो ए में चला जाएगा, वो ए बन जाएगा ना। तो मतलब कि आपकी क्या होगी बताओ? किसको असाइन करोगे आप वैल्यू? ए को असाइन करोगे? बी करोगे? ए को असाइन बी करोगे? क्यों? क्योंकि ए में अब जो ए में है, ए में जो बी की जो वैल्यू थी वो हमने डाल दी उसमें। ठीक है, ए में आपने असाइन कर दिया, बी असाइन कर दिया। और बी में क्या कर रहे हो आप? बी में क्या कर रहे हो? ये आपके बी है, ये जो बी है, पहले आपका जो ये आपका बी था ना, अब ये बी, अब ये वाली वैल्यू बी है, बी में चले जाएगी। अभी ए इक्वल्स टू ए में क्या चले जाएगा? ए में बी चला जाएगा। और बी में क्या आएगा बताओ? बी में इन दोनों का प्रीवियस दो का सम आएगा, ए प्लस बी का सम आएगा। आएगा नहीं आएगा? बी प्लस ए प्लस बी का सम आएगा। तो हम क्या रखेंगे? हम यहाँ रखेंगे, बी में रख देंगे, ए में तो हम रख देंगे ये, और बी में रख देंगे क्या? ए प्लस बी। करेंगे? होगा ये? और फिर उसके बाद अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करूंगा? मैं ए और बी को प्रिंट करता रहूंगा। देखो, पहले 1 2 आया मेरा, ठीक है, 1 2 आया। हाँ, 0 1 से स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो 0 1 से स्टार्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? कैसे कर सकते हैं 0 1 से स्टार्ट करने के लिए? ये तो अब इन दोनों का सम आया। अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करूं, ए कॉमा बी, 0 1, 0 1, फिर उसका 1 2 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 4 8 हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, 32 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। रीअसाइनिंग से पहले हम करेंगे तो फिर वैल्यू जीरो से ही है। हाँ हमने यहाँ पे रीअसाइनिंग से पहले किया प्रिंट तो उसने जीरो से लिया। ये तो गलत है, कैसे आ रहा है तो आ रहा है। हाँ, 0 1 आ रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए और बी की वैल्यू चेंज होते रहेगी। ठीक है तनिषा, आपने भी ऐसे ही किया था? ठीक है, अब तनिषा ने यहाँ पे आपका ए, आउटपुट कुछ अलग है, मेरा आउटपुट कुछ अलग है। आपका आउटपुट क्या है? 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। ठीक है, तनिषा ने क्या किया? ऑप्शन प्लस, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करा तनिषा ने? 0 1, फिर 1 का, और फिर इन दोनों का सम 2, और 2 + 1 3, 3 + 1 5 5। तो वो क्या, हम ए को प्रिंट करवा रही है वो, ठीक है, ए को प्रिंट करवा रही है। क्या करवा रही है मतलब? वो जो वैल्यूज हमने पहले 0 लिया, फिर 0 लिखने के बाद हमने जो बी आया, बी मतलब उसका सम आया था ना, 0 और 1 का सम आया था, उसको हमने बी में रख दिया था। फिर उसके बाद बी में हम ए प्लस बी ऐड करते जा रहे हैं। तो बी को हम दोबारा से ए में कर रहे हैं ना, मतलब जो हम ए है, ए में हम क्या वैल्यू डालते हैं? बी की वैल्यू डालते जा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे भी करूंगा वही चीज आएगा मेरा। ठीक है, सर आपका अलग है। टू बी 0 1 1 + 2 4 4 आ रहा है ना ये।
मैं वहीं पे को करवा, अभी आपने यहाँ पे को ऐसे क्यों किया तनीषा? ए कॉमा बी इक्वल टू बी प्लस ए क्यों किया? दोबारा बोलना सर। ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा आपने, ये वाला स्टेटमेंट? कौन सा वाला स्टेटमेंट? 448 ये वाला आपने यहाँ पे को किया ना, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए प्लस बी, यहाँ पे ऐसे क्यों किया आपने? सर ए में 0 है और 1 बी की जगह रिप्लेस हो जाएगा। इसको क्या और फिर बोलते अगर उसको ऐड करेंगे तो वो क्या बी में बोलते स्टोर हो जाएगा। हैं? ए में 0 है, हम्म बी में 1 है। हम्म। उसको ऐड करने के बाद वो बी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको उसको ऐड करना होगा। तो यही चीज तो मैंने किया था यहाँ पे को, फिर ए में 0 ले लिया मैंने। हाँ, तो आपने वो बाद में ए कोमा बी आएगा ना, आपने वहां पे भी ए प्लस बी कर दिया। हाँ तो देखो मैंने क्या करा, पहले ए में बी, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखो मैंने क्या करा, ए इक्वल्स टू बी कर दिया ना, तो ए इक्वल्स टू बी मतलब पहले ही मैंने क्या करता, मैंने उसको रीअसाइनमेंट पहले ही करवा दिया। ठीक है, ये बी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ए को मैं दे रहा हूं बी देते जा रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले अब इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं। देखो ए मेरा 0 है, ठीक है, ए मेरा 0 है और बी मेरा 1 है, ठीक है। अब आई मेरा आई इक्वल्स टू 0, 0 के लिए मेरी पहली बार लूप चली, पहली बार लूप चली, तो मेरा क्या आया, बी में क्या आया मेरा, बी में ए प्लस बी, ए प्लस ए कितना है मेरा 0, 0 प्लस 1, ये मेरा 1 आ गया, आ गया ना, 1 आ गया। और फिर मैंने क्या करा, ए इज इक्वल्स टू बी कर दिया, यानी कि ए में भी मेरा 1 आ गया, ए में मेरा 1 आ गया, तो ये 1 1 रिटर्न कर रहा है। बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, मेरे को ए में 0 ही वैल्यू चाहिए थी, राइट? ए में मुझे 0 वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं यहाँ पे को, यहाँ पे को अगर मैं प्रिंट करवाऊं, तो मेरा ये 0 1 देगा यहाँ पे को, यहाँ पे तो वो पहले 0 1 देगा। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं इसको रीअसाइन करवाता हूँ, रीअसाइन करवाने के बाद मुझे प्रिंट चाहिए। अब रीअसाइन करवाने के बाद क्या हो रहा है, मेरे पास ए में कितना आ रहा है, मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है सिर्फ, किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है मेरे को, अपडेटेड वैल्यू ए इक्वल्स टू बी। तनीषा, यस सर। मुझे इसको समझा दो जो आपने ये वाला लिखा है, वैल्यू ए स्वैप जो कोमा आपने बी वाला। हाँ। सर ए कोमा बी आप बोल रहे हो कि जैसे बी को ऐड करके फिर अगले नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है, हम्म, आपने बोला था। तो ए में 0 आ गया और बी में 1 है, तो इक्वल 1 आ जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू में बी आएगा तो। क्या ए में 0 है, ए में मेरा 0 है, बी में हाँ, मेरा 1 है, राइट? 1 है। उसको इक्वल्स टू करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और बी में भी 1 ही है। 1 आएगा ना, बी इक्वल्स टू करेंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो। यहाँ पे आपने ये किया, वही चीज तो मैंने भी यहाँ पे करी। अब मेरा क्यों आ रहा है, मेरा ए को आपने बी दिया ना। हाँ, उन दोनों के सम को मैंने बी दिया है। हाँ, उन दोनों के सम को मैंने बी दिया, देखो ये बी है। हाँ, ठीक है, फिर जो उन दोनों ए और जो बी है उन दोनों को प्लस करेंगे, वो बी के अंदर फिर ऐड होएगा दोबारे। बी के ये अंदर वो इसके है बी। ए प्लस बी है, इसके आगे आप कोमा डाल के ए और बी कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। वो तो आ तो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, बट मेरे को आप समझाओ कि क्यों आएगा, ये बताओ। बी के अंदर फिर हमको ए और बी की वैल्यू ऐड करनी है ना, नेक्स्ट के अंदर प्लस करने के लिए। हाँ, वही मैंने किया ना, फिर बी के अंदर ए प्लस बी तो किया मैंने, 0 प्लस 1 किया नेक्स्ट 1। बता रही हूँ मैं सर, नेक्स्ट बता रही हूँ, ए और बी जो नेक्स्ट है। ये क्या हुआ पता है, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इस चीज को क्या बोलते हैं?
नहीं, ये तो नहीं पता। मैंने तो कुछ लॉजिक लगाया, 4 5 36 टाइम बार ट्राई किया, जब जाके हो गया मैंने भेज दिया फिर आप। बोलते हैं स्वैपिंग, बोलते हैं वैल्यू को स्वैप करवाना बोलते हैं। एक ही बार में वैल्यू को स्वैप करवा रहे हैं, स्वैपिंग ऑफ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब स्वैपिंग ऑफ वैल्यू यहाँ पे को क्या इन्होंने जो स्वैप, जो वैल्यूज को स्वैप करवाना होता है ना, ठीक है। अब ये सारी जगह यही लॉजिक दिया होगा। आपने ये खुद से किया है या चैट जीपीटी से किया है, ये बताओ। चैट जीपीटी पे तो सर वो डिक्शनरी वाला आ रहा था, ये आ ही नहीं रहा था ये वाला। पक्का? हाँ सर। आपको स्वैपिंग के बारे में पता है? नहीं। तो फिर आपने कैसे वैल्यूज कैसे असाइन करी फिर आपने, बी कॉमा ए कॉमा बी? मैंने तो इनको ऐड करके जब किया था, बी वैल्यू ले ली। तो मैंने ये एक बार में नहीं हुआ, मैंने 36 बार किया जब जाके हुआ है। अच्छा, ओके, चलो इससे देखो। पहले पता नहीं और ही कुछ कर रखा है मैंने। दीपक, हाँ दीपक, जी सर। हाँ जी आपका सर। हुआ, आपका हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ? ये लॉजिक समझ में आया आपको? कौन सा वाला, आप वाला है तनीषा वाला? तनीषा वाला आ गया? सर तनीषा वाला और आप वाला सेम ही तो, लाइक ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए प्लस बी का मतलब यही तो है कि ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हाँ, तो हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है? पता नहीं क्यों आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, पर मेरे को आता है। हमारा वैसे भी स्क्वायर प्रिंट कर रहा है। प्रिंट हो रहा है आपका, आपका सही आ रहा है? मैंने भी ट्राई नहीं किया कि समझ रहा था, पर मेरे को आपको थोड़ा सा इजी थोड़ा कि बाद में हमने उसको वैल्यू को रीअसाइन कर दिया, रीअसाइन करके फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो उसको देख, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, बी को मैं रीअसाइन करते जा रहा हूँ ना। बी को मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, बी में क्या है मेरा ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। अब बी प्लस ए आ रहा है, अब ए को भी तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ए को मैं अगर बी करता हूँ, अब क्या हो जाएगा मेरा, 0+0 और 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा मेरा। बी पे क्या आया मेरा, 0 आया, और ए पे मेरा क्या आया, 1 आ गया। ए पे क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। अगर मैं ए को यहां से प्रिंट करवाना स्टार्ट करूं, तो मेरा वो 0 1, 1 के बाद फिर मेरा 1 आना चाहिए। सर उस हिसाब से जो मैंने भेजा वो ठीक नहीं है सर। हाँ, आपने जो भेजा है वो सेम ही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू स्वैप नहीं हो रही है, यहाँ पे अलग अलग स्टेप में जा रही हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना। सर अगर हम ए को रेंज के अंदर ले लेंगे तो ए की वैल्यू तो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो हो जाएगी ना चेंज। एक एक सेकेंड ना, दीपक, हेलो। अच्छा हाँ भास्कर, हाँ अभी क्लास चल रही है मेरी। मैं, आप मेरे को कर लो एक 1:30 के आसपास, 1:30 को। ठीक है, ओके। देखो, हाँ बोलो, बताओ बताओ क्या बोल रहे हो? अगर हम ए को रेंज के अंदर लेंगे तो ए की वैल्यू तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी ना सर, उस हिसाब से हो नहीं सकता ये। लाइक ए की वैल्यू पहले 1 होगी, 0 होगी लाइक पहले। हाँ, ए की वैल्यू पहले 0 हो गई, ठीक है। हाँ। हम्म। तो उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा बी। बी आपका अपडेट होता रहेगा, मतलब कि आप कह रहे हो कि ए को हम चेंज नहीं करते? नहीं, हम हाँ, ए को साइन कर, मैंने ऐसे किया था कि क्या बोलते हैं, ए ए इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा था और बी इक्वल्स टू ए लिखा था। B = A लिखा था आपने? हाँ। B = A+B नहीं किया था आपने? मैंने एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा था, यानी ए इक्वल्स टू ए प्लस बी किया था। A = A+B किया था आपने, ओके। और फिर B = A किया था। हाँ। बी को आपने ए की वैल्यू देते गए, ये किया आपने। सर मेरे हाँ, ये सही तो हो रहा है सर। 1+1 2+4 4+3 7, फिर 7+4 11 हम्म। 11+5 16। हाँ, ये जो इसने बोला ये ठीक है, दीपक वाले ने ये बोला। फिर आप क्या कराते गए, बी की वैल्यू को प्रिंट करवाते गए यहाँ पे को, 1 1+1 2, फिर 2+1 3 होना चाहिए ना यहाँ पे को।
2 + 2 4 होगा, फिर 4 + 3 ऐसे, और 1 पहले 2 जीरो ऐड प्लस कर टू रहा है ये। पहले 1 + 0 ऐड कर रहा है ये, 1 + 0 हाँ 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 3 4, फिर 4 + 3 7, 7 + 4 11 ऐसे ऐड कर रहा है ये। 1 + 1 2 1 + 0 1 + 0, 1 + 0 सबसे पहले 1 1 1 आ 1 गया। 1 ठीक है, प्लस, फिर उसके बाद आपने A + B लिया ना। हाँ ए में आपने क्या डाल दिया, ए में आपने डाल दिया A + B यानी कि 1 डाल दिया 1। ठीक है, तो 1। हाँ फिर आपने क्या करा, फिर आपने जब यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया फिर दोबारा से आपने ए में 1 डाल दिया, और फिर आपका हो गया 1 + 1, 1 + 1 2। ठीक है, अब आपका ए में क्या चला गया, 2 चला गया, ए में 2 हो गया। ठीक है, अब आप जब करोगे 2 प्लस और बी में हमारा, बी में कितना बी था, में भी तो 2 चला गया सर। बी में बी में 2 भी तो क्यों 2 डाला, जाएगा ना अब फिर। बी में 2 नहीं डालना चाहिए था ना। बी में आपका क्या रहेगा, बी में आपकी वैल्यू मतलब आपने 1 लिया ना। सर ऐसे हुआ देखो, लाइक सबसे पहले ए के अंदर 0 गया, जो पहले से 0 था वो रेंज में 0 ही जाएगा सबसे पहले। हम्म तो ए के अंदर अगर 0 गया तो 0 + 1 1 आएगा, और फिर हम्म y = a है, तो यानी बी के अंदर भी फिर 0 ही हो जाएगा। 0 1। ठीक है, ये देखो 0 1। ठीक है, इन दोनों का आपने सम कराया तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, हाँ 1 और 1 का सम कराओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 और 1 का सम हाँ करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 और 2 का सम हाँ कराओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हाँ ऐसे नहीं हो रहा तो आप वैल्यू स्टोर करवा के भी तो कर सकते हो किसी और वेरिएबल में। हाँ, किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा के, मतलब सी में, इसको जो हम सी में स्टोर करवाए, हाँ मैंने करके देखा, हो गया मेरा। सी में स्टोर करवाया हमने। ठीक है, और सी में हाँ स्टोर फिर करवाया। उसके बाद इसके नीचे B = C डाल दो। नहीं, सी में कुछ नहीं डाला मैंने, सीधा डायरेक्ट नीचे सी लिया है। अच्छा, आपने सी को A + B करवाया, ठीक है। तो सी में आप जो भी A + B करवाते जा रहे हो, और बी में आप सी डाल रहे हो। एक सेकंड सर, मैं दे एक बार पेस्ट कर। क्या हुआ, हुआ ऐसे सर। है। कुछ भी हम लोग 0 1 1 1 1 2 2 3। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे 0 1 आया आपका ना, फिर 1 2 3, 0 1, फिर 1 2 2 3 3 5। तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए ना, 0 चाहिए, 0 के बाद फिर 1 चाहिए, 1 के बाद फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, 5 चाहिए। तो बी रिमूव कर दो, ये प्रिंट करवा लो। ए ए प्रिंट कर, प्रिंट करवाओ ना सर, 0 आएगा फिर। ए प्रिंट करवाएंगे तो 0 0 1 2 3, आप हाँ अच्छा ए में डालते जा रहे हो बी की वैल्यू को ना। हाँ। 3 3 + 2 5, हाँ। ठीक है, अब देखो, अब ये सही हुआ। देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ए और बी। सर आज बट यहाँ सर पे को भी बी आपने इक्वल्स अगर, टू 0 1 आएगा। हाँ B = 1 आएगा। देखो
ये समझ में आया, ये वाला ये समझ में आया ऐसे करके। तनीषा ने क्या किया देखो, तनीषा ने क्या किया देखो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सेम तो ये जो चैट जीपीटी भी कौन सा वाला? सेम ये वाला। सी वाला? हाँ हाँ तो चैट जीपीटी में भी वही होगा ना, तो जो ऐसे मेथड्स अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो इसमें देखो एक ये वाला स्वैप मेथड होता है, ठीक है, ये स्वैप मेथड है। और इस स्वैप मेथड में क्या है देखो, ए में क्या इनिशियलाइज किया हमने, 0 इनिशियलाइज किया। और बी में हमने क्या किया, बी में हमने क्या किया, बी में 1 किया, ठीक है। फिर हमने रेंज चला दी आपकी 10 तक का, अगर हमें 10, अगर 10 फिबोनाची सीरीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी हमने किया, तो सी में क्या हो गया, ए प्लस बी स्टोर हो गया, ठीक है। मतलब हमने उसको स्वैप नहीं करवाया, अलग अलग से स्वैप नहीं करवाया, हमने क्या करा, सी में स्टोर करवा दिया, ए प्लस बी को सी में स्टोर करवाया। फिर सी को स्टोर करवा के फिर तनीषा ने क्या करा, ए में क्या करा था, बी बी, मतलब जो भी हमारा जो वैल्यूज थी, बी वैल्यूज थी ना, तो बी की वैल्यूज वो ए में स्टोर करवा दी, और बी को हमने क्या करा दिया, सी करवा दिया। यही चीज तो हम कर रहे थे यहाँ पे, को भी हम यही करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो बी में इसने सी क्यों स्टोर करवाया, फिर लास्ट में बी में सी स्टोर क्यों करवाया? तो एक नई वैल्यू भी वो बता दी। देखो पहले सी में कराया, सी में क्या कराया हमने, ए प्लस बी स्टोर करवाया, ठीक है। अब हमने सी में स्टोर करवाया, फिर मैंने बोला ए, ए क्या होगा, ए मेरा हो जाएगा पीछे वाली वैल्यू। ए में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी में आ जाएगी सी आ जाएगी, ठीक है। बी में सी आ जाएगी। फिर आप जब उसको लूप में आप जब यहाँ पे डालोगे, अब यहाँ जब यहाँ पे डालोगे, तो अगर यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाओगे, अब यहाँ पे को क्या प्रिंट करवाओगे, स्टार्टिंग की वैल्यू। अब मैं ए में क्या आ रहा है, 0 है ना, 0 से हमें स्टार्ट करना है ना, तो 0 0 में फिर हम ए में वैल्यू डालते जा रहे हैं, और बी की वैल्यू हम सी पे डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ए पे डालें, तो वो हमें 0 नहीं देगा, ठीक है। वो 0 इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हम पहले ए की वैल्यू को अपडेट कर चुके हैं, यहाँ पे को ए की वैल्यू को हम रीअसाइन कर चुके हैं बी से, ठीक है। तो हमें यहीं पे को प्रिंट करवाना पड़ेगा हमेशा। ये समझ में आया? 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ये दिया हमने। अगर हम उसको पहले प्रिंट करवाएंगे तो ही हमें ए की वैल्यू देगा, क्योंकि हम ए की वैल्यू को अपडेट करते जा रहे हैं। समझ में आया कैसे? पक्का? दीपक, हाँ सर। देखो सी की वैल्यू, सी में हम जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, वो वैल्यू हम किसको दे दे रहे हैं, बी को दे दे रहे हैं। और ए में हम जो वैल्यू, ए को हम दे रहे हैं वैल्यू किसकी, बी की वैल्यू दे दे रहे हैं। रीअसाइन कर दिया। हाँ, ए को हम रीअसाइन करते जा रहे हैं बी, फिर हम सी निकालते रहेंगे, फिर सी हम निकालते रहेंगे, और सी जैसे हमारा निकलता, हमारा सी अपडेट होता रहेगा, उसको हम बी में स्टोर करवाते रहेंगे। अब मैं ए प्रिंट करवा रहा हूँ, तो पहले ए में क्या था, 0 था, वो 0 देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरे नंबर क्या होती है, दूसरा नंबर आपका ए में क्या आ गया, ए में बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू यानी कि 1 आ गया, तो ये 1 प्रिंट करवाएगा। फिर उसके बाद जब बी में, ए में क्या आ जाएगा, बी, बी आएगा ना, 1 आ गया, ठीक है। अब बी में क्या आ जाएगा, बी में आपका ए प्लस बी आ जाएगा, बी में आपका ए प्लस बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो बी में आपका ए प्लस बी आएगा, ठीक है। और बी में आपका ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे को देखो 1 के बाद फिर दोबारा से वो 1 ही देगा। 1 इसलिए देगा क्योंकि हमने देखो, पहले लूप चला आपका, पहले लूप चला, पहले लूप में आपका ए 0 प्रिंट करवा दिया, ठीक है, 0 प्रिंट करवाया। और आपका ए में क्या स्टोर हो गया, आप ए में स्टोर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू थी। फिर हम बी प्रिंट करवाएंगे, ए प्रिंट करवाएंगे, तो ए में क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। और हमारे बी में क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी मतलब उन दोनों का सम यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो 1 प्लस, फिर जो हमारा बी में 1 है और ए में भी हमारा क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 2, हमारा सी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए में मेरा 1 है और सी में मेरा 2 है, ठीक है। तो सी में मेरा 2 होगा, तो मतलब सी की जो हम बी की वैल्यू है ना, हम बाद में प्रिंट करवा रहे हैं, ए को प्रिंट करवाते रह रहे हैं बाद में, ठीक है। मतलब हम ए को प्रिंट, हम सी की वैल्यू एडवांस में हम लिख ले रहे हैं, मतलब जो बी जो सी है वो हम एडवांस में ले ले रहे हैं, और हम बट ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। फिर ए हमारा वही वैल्यू, जो बी वाली वैल्यू वो मेरे ए में चली जाती है,
बी वाली वैल्यू मेरी ए में चली जाती है ना, ठीक है। तो फिर हम सी में तो हम पहले से एडवांस में वैल्यू स्टोर करवाते जा रहे हैं, बी में हम एडवांस में करवाते जा रहे हैं, बट हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट हम बाद में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊं, ए कॉमा बी प्रिंट करवाऊं, हाँ ये तो नहीं है, ये तो वैसे ही है, ये तो खाली लिखा हुआ है। तो क्या है, 0 फिर 1 1, ठीक है। देखो पहली बार मेरा चला तो ए में क्या था, 0 था, ए में 0 था, समझ रहे हो, ए में 0 था। और ए में क्या आ गया, ए में फिर मैंने वैल्यू असाइन करी तो ए में 1 आ गया, और बी में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो फिर मैंने ऊपर जाके ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या चलाया, फिर मैंने दोबारा ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, ए की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद फिर मैंने देखा, फिर वहां पे क्या हो गया, 1 और 2 आ गया, ए में कितना आ गया, 1 आ गया, और बी में कितना आ गया, 2 आ गया। तो फिर मैं दोबारा से ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, फिर मैं 2 3 आया मेरा, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा से लूप चलेगी तो वहां पे 2 3 आएगा, ठीक है। 2 3 मतलब एडवांस से 3 तो मेरा एडवांस में स्टोर हो गया, बट प्रिंट क्या करवाऊंगा, 2 करवाऊंगा। फिर उसके बाद 3 5 आ जाएगी, फिर वैल्यू 3 करवाऊंगा। तो मतलब बी में मैं स्टोर करवाते जा रहा हूँ, बी में मैं ऑपरेशन लगाते जा रहा हूँ, फिर उसको मैं ए में स्टोर करवा रहा हूँ, ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। तनीषा, सही है ना, ये दीपक, हाँ जी सर। ये ठीक है। अब यहाँ पे ना जो तनीषा ने ये वाला किया था, ये आपका स्वैपिंग करके किया था, ठीक है। अब स्वैपिंग करके क्या होगा, एक ही बार में वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। पहले मतलब क्या है, ए में क्या था, 0 था, और बी में क्या था, 1 था, ठीक है। मतलब दोनों वैल्यूज को एक ही साथ असाइन किया, एक ही साथ असाइन किया। तो फिर यहाँ पे जो रेंज चलाया, तो रेंज चलाने पे ए को प्रिंट करवाया, ए में क्या होगा, 0 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। और ए और बी में क्या हो जाएगा, जैसे हम क्या करवा रहे थे, ए में हम वैल्यू स्वैप करवा के क्या कर देंगे, एक ही स्टेप में, मतलब स्टेप एक ही स्टेप में चलेगा। अगर हम स्टेप स्टेप वाइज करते तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप वाइज नहीं कर सकते हम, एक ही वाले में करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे को, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी मतलब 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी ए प्लस बी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं, बट एक ही स्टेप में कर रहे हैं। और वहां पे हम 3 स्टेप में कर रहे हैं। पहले ए को हमने लिखा, फिर हम पहले हमने सी बनाया, एक नया वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल से फिर हमने उसको पहले बी पे, ए को अपडेट किया, ए को हमने बी की वैल्यू दी, और फिर उसके बाद बी को हमने सी की वैल्यू दे दी, है दीपक, ये समझ में आ गया ना आपको। ये हाँ आप सर। स्वैपिंग बोलते हो, एक ही बार में दो वैल्यूज को आप पहले, ये तो आपने ये तो असाइनमेंट किया, मल्टीपल असाइनमेंट किया, ये तो आपका मल्टीपल असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे आप इसको स्वैपिंग बोलते हो, ठीक है। मतलब एक ही बार में वैल्यूज को स्वैप करवा दोगे, मतलब ए की वैल्यू बी कर दोगे, और बी को वो दे दोगे, ए प्लस बी दे दोगे, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग उस पे करते हो, अलग अलग स्टेप में करते हो, ए इक्वल्स टू बी करोगे और बी इक्वल्स टू ए प्लस बी करोगे, तो वहां पे को आपका चेंजेस हो जाएंगे। वहां पे को मतलब पहले आप ए को वैल्यू दोगे, फिर आप बी को वैल्यू दोगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो, अगर मैं ए को बी देता हूं, और फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि बी को ए प्लस बी दूंगा, तो अगर मैं ए को बी देता हूं, तो मतलब मैं पहले ए को चेंज कर चुका हूं, फिर चेंज करने के बाद फिर मैं बी में फिर दोबारा से ए की जो अपडेटेड वैल्यू है उसको डाल के चेंज कर रहा हूं। और यहाँ पे को इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दूंगा, ए कॉमा बी करूंगा, ए कॉमा बी करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं एक बार में ए को चेंज किए बिना, ए को चेंज किए बिना ए प्लस बी कर रहा हूं। मतलब ए में पहले 0 ही रहेगी, यहाँ पे 0 0 प्लस 1 ये रहेगा। बट अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, उसके बाद ये उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, मतलब ए में क्या वैल्यू चले जाएगी, 1 चली जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए में क्या चली जाएगी, 1 चली जाएगी, ए में वैल्यू चली जाएगी 1 की। बट अगर मैं इसको कॉमा से करता हूं, जैसे वो वैल्यू स्वैप करवा के करता हूं, ए कॉमा बी करता हूं, इज इक्वल्स टू आपका बी कॉमा ए प्लस बी करता हूं, तो ए मेरा 0 ही रहेगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे उसी लाइन पे, मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं है, स्वैपिंग में उसी लाइन पे मैंने ए की वैल्यू को अपडेट नहीं करा था, और अपडेट करने से पहले ए प्लस बी कर दिया। तो एक लाइन पे स्वैप करवा दूं, या फिर मैं उस नई वैल्यू को स्टोर करवा के उसको फिर मैं बी में स्टोर करवाऊं,
ठीक है, तो मतलब आप अलग अलग लाइन पे करोगे तो लाइन वाइज चलता है ना। तो एक ही लाइन पे अगर मैं कर रहा हूं तो उस समय क्या है, ए में मेरा एक ही लाइन पे जब कर रहा हूं मैं स्वैपिंग करवा रहा हूं तो उस समय मेरा ए में 0 है। बट अगर मैं अलग अलग लाइन में कर रहा हूं तो ए में मेरा रीअसाइनमेंट हो जा रहा है, पहले ए में मेरा 1 चला जा रहा है, तब वो मुझे आउटपुट अलग दे रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैं पहले मैं सी को बना दूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा, क्योंकि ए प्लस बी मेरा पहले से प्रेजेंट है, तो मेरा सी बना दूंगा, ए प्लस बी बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा बी है, बी पे फिर मैं ए की वैल्यू डाल, मतलब ए है, ए में फिर मैं बी डाल दूंगा, और फिर बी में मैं सी डाल दूंगा। फिर ऐसे ऐसे करके मैं प्रिंट, और मैं नीचे प्रिंट इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 आने के लिए मेरे को ऊपर से ही यहां से प्रिंट करवाना पड़ेगा। दीपक, ये स्वैपिंग और उसके बीच में समझ में आया ना? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं फिर। ठीक है, आज इतना करते हैं, कल रिकर्शन से करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें इतने मल्टीपल असाइनमेंट्स करने पड़े। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज को हमें रखना पड़ा। ठीक है, तो रिकर्शन में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, रिकर्शन में हम सीधा उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करते रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल कॉल करते रहेंगे तो वो अब फंक्शन दोबारा दोबारा अपने आप कॉल होगा, लास्ट में आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर लूप से आप लोग को समझ में आ गया ना? दीपक, तनिषा, आपको तो पता है ना ये स्वैपिंग वगैरह पता थी आपको? तनिषा, यस सर। ये स्वैपिंग पता थी कि वैल्यूज ए पता और बी नहीं, की? हाँ, नहीं पता थी वो तो, मैं सी लॉजिक वैसे लगा लगा के कर रही थी तो वो हो गया था तो भेज दिया था, वैसे पता नहीं था मेरे को। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब पता लग गया ना कि आप एक ही लाइन पे वैल्यूज को स्वैप करने पे और अलग अलग लाइन पे कैसे होगा करके ना। हाँ। जब एक ही लाइन पे करोगे तो वहां पे वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हो रही है, और जब अलग अलग लाइन पे कर रहे हो तो वैल्यूज में असाइनमेंट हो जा रहा है, रीअसाइनमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कल ठीक है करते हैं सर। फिर इसको, बाकी रिकर्शन से करके देखेंगे इसको। ओके चलो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। ओके सर। कंप्लीट करवाता हूँ। ये रिकॉर्ड हो रही थी ना? चलो ठीक है दीपक, ओके, हाँ सर। कल देखते हैं, हाँ।